हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, उसमें चल रहा था कि लंब रेखा समीकरण, समांतर रेखा समीकरण, ये सब, और दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण। उसी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। अब कुछ नया स्टार्ट करना है या क्वेश्चन उसी के पूछने तो पूछो बच्चों। एग्जाम्पल तो पूरे हो गए थे इसके पूरे, हाँ, एक्सरसाइज भी हो गए थे काफ़ी हद तक, काफ़ी कल पूछ लिए थे। हाँ जरा बोल दो जो क्वेश्चन से एक बच्चा हुआ पूछ लो। हाँ फोर्थ नंबर बोलो। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos क्यूब थीटा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा से होकर जाने वाली रेखा x sec थीटा, हाँ एक्स से होकर जाने वाली रेखा x sec थीटा प्लस y एक्स सेक थीटा, अच्छा रेखा है एक्स सेक थीटा प्लस वाई cosec थीटा इक्वल टू 0 जीरो। हाँ ये लंबवत जीरो की वन है, जीरो। हाँ लंबवत रेखा का समीकरण हाँ x cos थीटा ये सिद्ध करना है कि लंबवत रेखा का समीकरण जो है ये होगा, x cos थीटा माइनस sin सिद्ध करना है एक्स कॉस थीटा माइनस sin वाई साइन हाँ y sin इक्वल टू a cos 2 थीटा, ए cos 2 थीटा। अच्छा ए कॉस 2 थीटा, ठीक। देखो लंबवत रेखा का समीकरण है तो पहले देखो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक्स सेक थीटा वाई कॉस। देखो आंसर जो आ रहा है वो कॉस और साइन में आ रहा है, पहले से चेंज कर लो। सेक क्या होता है एक्स अपॉन मतलब 1 कॉस होता है बच्चों, तो सेक को लिख लिया 1 कॉस, और कॉसेक जो होता है 1 साइन होता है, ठीक है, इक्वल टू में जीरो कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या जाएगा एक्स साइन थीटा, यहाँ पर वाई कॉस इक्वल टू में ये कहाँ जाएगा, जीरो के पास जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा y cos थीटा इक्वल टू 0। हाँ अब निकालो लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा समीकरण में याद होगा ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा और बीच में चिन्ह बदल जाएगा, तो बोलो क्या होगा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू में के, बोलो पहले कुछ लिखाओ जीरो लिखाओ, तो क्या जाएगा के। अब बिंदु क्या रखे, जरा बिंदु पे गौर करो, a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा रखो, यहां रखोगे a cos क्यूब थीटा cos थीटा, यहां रखो a sin क्यूब थीटा sin y sin थीटा, वाई साइन थीटा, वाई की जगह तो रखा है बच्चों मैंने, ए कॉमन लो, ये देखो कॉस की पावर क्या 4 हो जाएगा क्या, हाँ कैसे, ये 3 पावर है, 1 पावर है, और ये बोलो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि इंटू में लिखा है ना। अब बताओ अच्छा कॉस की पावर 4 कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर का 2 cos स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉस साइन स्क्वायर का बार sin स्क्वायर। अब यहां पे लगेगा ये a है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cos स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है यार तुम लोग को 1। और ये देखो फॉर्मूला है बच्चों cos 2 थीटा का, बच्चों किसका फॉर्मूला बच्चों बोलो, cos 2 तो क्या हो जाएगा a cos 2 थीटा, क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, k का मान कहाँ रखेंगे a में रखेंगे, समीकरण a तो बोलो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू में k लिखा, k क्या जाएगा बच्चों बोलो, a cos 2 थीटा सिद्ध हो गया बच्चों बोलो, एक है ना सिद्ध, देखो यहाँ पे नहीं आया क्या, ठीक है। तो पहले मैंने सेक को चेंज किया, सेक क्या होता है 1 कॉस होता है, तो x कॉस लिखा, कॉसेक क्या होता है 1 साइन, तो y साइन, एलसीएम लिया, फिर लंब रेखा समीकरण, बिंदु रखे, और कॉस की पावर 4 है तो ब्रेक करना पड़ेगा,
ए प्लस बी माइनस बी, ये तो 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा आ गया, फिर मान रख दिया तो आंसर आ गया। नहीं इसमें आया क्या। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक बिंदु से रेखा की दूरी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एक बिंदु दिया जाएगा, जैसे मान लो एक हमें बिंदु दिया गया है क्या, x1 और y1, और एक रेखा दी गई है इक्वल टू में, इस बिंदु से रेखा की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। किसी बिंदु से रेखा की अगर दूरी निकालनी है, जैसे ये दूरी निकाल, मान लो ये बिंदु कितना है x1 y1, और रेखा क्या है मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। किसी बिंदु से रेखा की दूरी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये समझना बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, ये दूरी निकालनी, ये चीज, ओके, ये चीज दूरी निकालनी है। तो बिंदु से दूरी निकालने का मतलब है कि दूरी के लिए क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, दूरी के लिए ध्यान देना। पहले तो मॉड लगेगा, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर यहां जो ये लिखा है a, x की जगह ये मान रखेंगे, क्या मान है बच्चों बोलो, y की जगह मान रखेंगे बच्चों कितना 80, बस ये लिखा, ये मत लिखना, समीकरण मत लिखना। अपॉन में x का गुणांक प्लस y a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये दूरी होती है क्या, किसी बिंदु से नापी गई। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, एक फॉर्मूला हम लोगों ने x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां पर p तुम लोग को याद होगा कि मूल बिंदु से लांबिक दूरी होती थी, है ना, डाली गई लंब की दूरी होती थी। तो cos अल्फा क्या होता था बच्चों, जैसे हम लोग cos अल्फा के लिए करते तो अंडर रूट से भाग करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग करते थे बच्चों। तो यहां पर भी वही किया जाएगा, भाग किया जाएगा, बस वहां पे मूल बिंदु था, यहां मूल बिंदु नहीं है, कोई बिंदु है, तो x की जगह तुम्हें वो बिंदु रखना पड़ेगा। तो ax1, y की जगह बच्चों y1, तो by1, और ये जो लिखा है वो लिखो, और मॉड लगाना कंपलसरी है, क्योंकि दूरी जो होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं है। क्या मैंने कहा, यहाँ पे दिए गए बिंदु से रेखा की दूरी, मतलब ये बिंदु दे रखा है, ये रेखा दे रखी है, इसकी क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालना, समझे, ये इसकी लंबाई निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही बोल दे मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु का मतलब क्या होता है 0,0, तो दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मेरे बच्चों, यहां रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां भी रखो तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा c अपॉन अंडर रूट, ये फॉर्मूला किसके लिए है, मूल बिंदु से दूरी। और वही दूरी यहां पे भी होता है, ध्यान देना बच्चों, वही दूरी होती है, p जो होता है वो क्या होता है, यही होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ में आया। तो यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी बिंदु से रेखा की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे एक बिंदु है और एक रेखा, ये रेखा है, तो बिंदु से रेखा की दूरी निकालनी है, तो वो दूरी, और दूरी हमेशा लंबवत होती है, ये ध्यान देना, ये क्या होगी, इस पे हमेशा लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, ये तुम लोग को तो पता ही होगा बच्चों। समझ आया बच्चों फॉर्मूला। तुम्हें बिंदु दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा बच्चों, बोलो समीकरण। क्या निकालना होगा, बिंदु से रेखा तक की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाएं की पहचान क्या होता है, ध्यान देना, ax, मान लो ax है और by प्लस c1 समांतर होंगी, तो उनमें ax और by सेम होने चाहिए बच्चों। क्या होने चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रवणताएं सेम होंगी दोनों की, तो ये जरूर गौर करना कि ये दोनों सेम होने। ओके, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर फिर से c1 माइनस c2, जो गुणांक है उसको अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसमें a b सेम होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके, सेम नहीं सेम बनाओ बच्चों, उसमें कॉमन वगैरह कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन भी लेना पड़ेगा तुम लोग को।
बस ये दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बच्चों यहाँ पे में। हाँ ए एक्स बी वाई प्लस सी वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। एक्स वाई तो चर है बच्चों, ए बी सेम है ये पूछो बच्चों। ए बी तो मालूम हो गया, वो तो प्रवणता से सेम हाँ। होगा। एक्स वाई क्यों सेम रहेंगे? तो एक्स वाई क्यों नहीं सेम रहेंगे? एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई बिंदु होते हैं, मतलब निर्देशांक होते हैं। दिशांक नहीं, समीकरण है ना ये, लाइक ये जैसे ये लिखा है समीकरण एक 2x प्लस का 5y इक्वल टू मान लो 6 और यहाँ लिखा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 8। तो एक्स वाई तो वैसे रहेगा ना बच्चों, समीकरण तो चेंज नहीं हो रहा, एक्स वाई तो वही रहेगा ना, चर तो वही रहेगा ना एक्स वाई, भाई चर तो वही रहेगा ना एक्स वाई, तो मानना पड़ेगा तुम्हें चर यहाँ पे, और नंबर भी सेम रहेंगे यहाँ, चर भी सेम रहेंगे बच्चों। नंबर तो सेम है। हाँ और चर भी सेम रहेंगे, चर और चेंज नहीं होंगे दोनों के लिए, चर यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, एक ही चर मानते हैं एक्स वाई बच्चों। जैसे ग्राफ में हो तो उसमें कैसे देखेंगे कि चर देखो सेम है, तो फिर जैसे ये एक रेखा है एक ये रेखा है, तो इसके लिए एक्स वाई बहुत सारे होंगे, उसी प्रकार से इसके लिए बहुत सारे क्या होंगे बच्चों, एक्स वाई। लेकिन जो अच्छा अभी फिलहाल जब बराबर किया जाएगा तब या x1 और वो अलग हो जाएगा बच्चों, वो बिंदु जब रखेंगे वो अलग हो जाएगा। एक्स वाई अभी फिलहाल क्या है बच्चों, यहाँ पे चर है, वो इसके लिए बराबर है कि वो समीकरण के रूप में बन रहा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 चालू करते हैं बच्चों। लिखा है रेखा 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 से बिंदु क्या है 4,5 की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या याद करना बच्चों हम लोग को, 4,5 से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चों, दूरी होता है बच्चों ax1 प्लस by1 प्लस सी इस तरफ हिलाना बच्चों, वो चाहे माइनस लिखा हो प्लस लिखा हो तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब यार 2 इंटू 2x लिखा है 2 4 माइनस जो लगा वो लगाना पड़ेगा 5 इंटू प्लस अपॉन में x का गुणांक क्या है, y गुणांक क्या है -5 भले, लेकिन स्क्वायर लगा तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 8 25 8 7 माइनस बचेगा बच्चों, बोलो नीचे मॉड लगा है तो क्या जाएगा आंसर, नहीं बच्चों प्लस माइनस नहीं, मॉड जब जैसे मॉड से किसी की वैल्यू निकाल लो, मान लो जैसे यहाँ पे मॉड में p है q है और यहाँ कुछ मान निकालना है तुम्हें, वैसे मान लो p q का अंदर, तो फिर मॉड लगाएंगे तो क्या लगाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन मॉड के अंदर कोई संख्या है सिंपल, जैसे तुम समझो जैसे ये मॉड x इक्वल टू लिखा है 3, ठीक है, तो तुम्हें ये हमें पता तो है ना कि x क्या है तुम लोग को, तब ये x जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो मतलब x की वैल्यू 3 भी हो तब भी काम चलेगा, -3 तब भी काम चलेगा, लेकिन इसके अंदर अगर 3 लिखा है तब भी क्या लिखोगे, और अगर -3 लिखा है तब भी क्या लिखोगे। ये चीज ध्यान रखो, काफी बच्चे गलती करते हैं कि मॉड हटने में प्लस माइनस नहीं आता है, मॉड हटने पे क्या आएगा प्लस ही आता है, लेकिन मॉड अगर ऐसा हट रहा है कि वहां वैल्यू फाइंड करनी इक्वल टू में, तो इक्वल टू की वैल्यू जो है वो उसकी 2 संभावना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे बच्चों, ठीक है, चीज ध्यान देना। अगर ये माइनस में सिंपल आंसर है तो किस में लिखोगे, प्लस में, प्लस में तो प्लस में रहेगा बच्चों यहाँ पे, नहीं इसमें आया क्या, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल सेम है, हो जाएगा बच्चों, बताओ नहीं हो पाएगा क्या, है ना, नोट कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, समांतर रेखाएं जरा बोलो बच्चों, देखो ध्यान देना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और यहाँ भी 3x होना चाहिए, 3x प्लस इक्वल टू 2। ओके बच्चों, क्या पूछा, ये 2 समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है, देखो भाई देखो क्यों समांतर, देखो सब मैच कर रहा है, ए बी मैच कर रहा है, एक्स वाई सेम है, वो तो चर है बच्चों यहाँ पे। तो दूरी के लिए मैंने बताया तुम लोगों को फॉर्मूला, c1 माइनस प्लस c1 कितना है बच्चों यहाँ पे देखो
C2 कितना है? 2। एक बात गौर करना, C1 अगर इस तरफ है तो C2 भी इस तरफ होना चाहिए, और C1 अगर उस तरफ है तो C2 भी उस तरफ होना। समझा कि नहीं है बात को? अपॉन में A देखो ध्यान से 3 है, और B देखो 4। 12 में 2 गया 9, और प्लस 16 9 25, मतलब 5 हो जाएगा बच्चों। देखो अब 2 आया मॉड के अंदर, तो 2 मतलब 2 ही रहेगा बच्चों, ठीक है, 2 मात्रक। नहीं आया क्या समझ में? चेक कर लो आंसर। हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा x अक्ष पे कटा अंतःखंड y अक्ष पर कटे अंतःखंड का 2 गुना है। देखो बच्चों, x अक्ष पर कटा अंतःखंड तुम लोग पता है क्या होता है? a होता है। y अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या बच्चों होता है? तो बोला x अक्ष पे कटा अंतःखंड क्या होता है? बोलो a 2 गुना है किसका? नहीं सुना? a 2 गुना है किसका? x अक्ष पे कटा अंतःखंड y अक्ष पर कटे अंतःखंड का क्या है ना? तो तथा जो मूल बिंदु से इकाई दूरी पर है। मूल बिंदु से दूरी कितनी है? मूल बिंदु से इकाई का मतलब समझते हो ना? एक कितना होता है? इकाई मतलब 1 यूनिट होता है बच्चों। हमें निकालना क्या? रेखा का समीकरण। क्या आ गया? रेखा का। तो तुम लोग को पता होगा इसके लिए समीकरण क्या होता है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू, देखो a की जगह हमने क्या रख दिया? दे रखा था, नहीं b की जगह एलसीएम 2b आएगा बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह x, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स्ट्रा? 2y बच्चों, क्योंकि b से भी तो कट जाएगा ना, 2 जाएगा। इक्वल टू में बोलो ये समीकरण है, लेकिन b की कमी है बच्चों। अब दूरी दे रखी कहां से बच्चों? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन अंडर रूट। दूरी कितनी है बच्चों? दो। अब मान निकाला, दो c की जगह कितना है बच्चों? यहाँ बोलो a कितना है? देखो अब मान निकालना होगा तब लगाएंगे प्लस माइनस बच्चों। यहाँ पे क्या बच्चों? a कितना है बच्चों? देखो यहाँ पे गुणांक नहीं सुना है? बता देना। यहाँ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5, 2 दूनी 4 और 1 5। अब हटाएंगे मॉड यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट 5 उधर भेज दो, प्लस माइनस रूट 5। और कुछ तो सॉल्व होगा नहीं इसमें, तो इसलिए समीकरण a से बोलो x प्लस इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस रूट 5.2 है। कट जाएगा तो आंसर क्या ले सकते हो? 2 समीकरण है ये। एक क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू रूट 5, एक है x प्लस 2y इक्वल टू, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। एक ऐसी होगी, एक ऐसी रेखा होगी बच्चों, है ना? इसमें क्या बच्चों? चेक कर लो आंसर। 100% उन्होंने 2 लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? x प्लस 2y इक्वल टू रूट 5, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस रूट 5। ठीक है। एक रेखा के x और y अक्षों पर कटे अंतःखंड क्रमशः a और b है। ठीक है। एक रेखा के x अक्ष पे कटे अंतःखंड क्या है? a और b। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो? x अपॉन a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। p है। ठीक है। मूल बिंदु से डाले गए तो सीधे कीजिए 1/p² p है, तो सिद्ध करना है 1/p² इक्वल टू में 1/a²। अब देखो समीकरण क्या है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब पहले तुम लोग हल करोगे, जहां तक हम नहीं हल करते, इसी में तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हम हल ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। दूरी फॉर्मूला बताओ क्या होता है मूल बिंदु से? यही सब चीजें तुम लोग को सीखनी है। c अपॉन a² + b²। ये p दे रखा है, बताओ c, अरे सॉरी p है, सॉरी
सी कितना है? C1 अच्छा ए देखो तो यहाँ 1/a है 1/E है ना, तो क्या लिखोगे? 1/A का 1/, E का वर्क करने पर, और वर्क करोगे तो मॉड हट ही जाएगा, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वर्क करने पर क्या हो जाएगा बोलो? वर्क करने पी स्क्वायर, ये भैया एक बार कर चुके हैं। है ना, उल्टा कर दो बच्चों, उल्टा कर दो तो यहाँ पे 1/p² इक्वल टू ये हो जाएगा 1/a² प्लस, ना। अब हल करो फिर भाग करो, क्या करना है, सीधे सीधे नहीं समझ में। अब अच्छा तुम पहले हम लोग पहले हल करते थे हाई स्कूल में, तो मैं क्वेश्चन करा भी, मैंने मना भी किया था उस समय कि नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर में आगे आएगा, ठीक है। हमने एलसीएम लिया था, फिर लास्ट में भाग भी किया था, सरल लगा वो हाँ, कठिन लग रहा मेरी था। उम्मीद नहीं अनसॉल्व में था मुझे यहाँ। ये देखते हैं बच्चों, इसका एंकल करेंगे। नींदर वाली है। ये हम चले गए क्या? तुम रुकते का